आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न 5 रसगुल्लों के संबंधित 5 विषय भोगों को जोड़ते हुए किसी भाई बंधु ने पूछा है। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में संसारी 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको कभी कभी हम रसगुल्ला शब्द से एक संबोधित इसलिए करते हैं ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, मैं समझता हूँ कि हम सभी भाई बहन कभी ना कभी यदि मीठा खाने का शौक ना भी हो, तो कभी ना कभी किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में रसगुल्ले का सेवन आपने हमने किया ही होगा। देखिए, रसगुल्ला आपके मुंह में चल के नहीं आता। आप ब्याह शादियों में भी जब इन सभी स्थितियों के संपर्क में आते हो, आप रसगुल्ले को देखते हो, हाथ बढ़ाते हो, उठाते हो, मुंह में डालते हो, यानी कि उसका जो एक रस का, एक मिष्ठान का, एक स्वाद की स्थिति है। ये 5 भोग्य विषय, इसीलिए हम देखिए 5 भोग्य विषयों को 5 रसगुल्लों से इसीलिए जोड़कर जो समझाते हैं कि बात समझ में आ जाए। अभी इन सभी स्थितियों पर हमने शायद कुछ शॉर्ट्स में भी वीडियो प्रसारित की थी। यानी कि संसार के जो 5 रसगुल्ले हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको शास्त्रों में सूक्ष्म भूत भी कहा गया। ये आपके हमारे शरीर के निर्माण का आधार है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण की प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है, उसके बाद जन्म होता है। इसका मूल कारण प्रकृति के 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं। देखिए, इन स्थितियों को प्रकृति की प्रक्रिया से ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर स्थितियां भटकामय बनती हैं, राजसी तामसी बन जाती हैं। और राजसी तामसी गुणों को तो शास्त्र बार बार एक ही बात दोहराते हैं, ये बंधनदायक है। हालांकि देखिए, सफेद दृष्टिकोण से रजोगुण उतना बंधनदायक नहीं है जितना तमोगुण है, क्योंकि तमोगुण में आप कानून का उल्लंघन भी कर जाते हो, शास्त्र पाप कर्म भी कर जाते हो। इसका कारण क्या है? वो बिगड़े हुए भोग विषय, वो बिगड़ा हुआ रजोगुण। बिगड़ा हुआ रजोगुण भोग विषय का कारण क्या है? जब आप सतोगुण अपना कमजोर कर लेते हो। शास्त्रों में बताए गए कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं करते। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए, ये सभी ज्ञान में स्थितियां विभिन्न पर्वों के रूप में, देखिए गणेश चतुर्थी का जो एक उत्सव के रूप में एक विशेष स्थिति, देखिए अगस्त सितंबर में ये सभी स्थितियां आप देखते ही हो। अक्टूबर नवंबर ये सभी कुछ पर्वों की श्रृंखला से आरंभ हो जाती है। श्राद्ध पक्ष, फिर नवरात्रों की स्थितियां, रामलीला, दशहरा, दिवाली, कहीं कहीं देखिए करवा चौथ व्रत की भी बड़ी स्थितियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर कुछ ऐसा सात्विक वातावरण समाज में बनता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं यदि इनको ज्ञान पूर्वक किया जाए। आज कलयुग की स्थितियां हैं, भोग विलासिता की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण इन सात्विक पर्वों में रजोगुण की प्रधानता बढ़ी जा रही है। देखिए, दिवाली के दिनों में आप और हम जो एक दूसरे को उपहार देते हैं, उनमें सात्विकता नहीं, राजसी स्थितियां हैं। और जब ये सजावट की स्थितियां और अधिक प्रभावशाली ढंग से आप और हम रुचि लेते हैं, तो कहीं कहीं कुछ तामसी स्थितियां, आजकल तो कहीं कहीं देखिए कुछ ताश खेलने की स्थितियां, कुछ ऐसे देखिए निंदक स्थितियां जिनकी शास्त्र मना करते हैं। कल युग में तो 5 स्थितियां: दूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्य, इनको कलयुग की निशानी बताया। देखिए, कुल मिलाकर ये जो 5 रसगुल्ले हैं, इन स्थितियों को एक मर्यादित स्तर पर
जो शास्त्र सम्मत स्थितियाँ हैं, उनसे अधिक लेते ही ये आपकी हमारी स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। रजोगुण जब-जब बिगड़ता है तो वो तमोगुण में ही गिराता है। एक सूत्र आप अपने दिमाग में रट रट लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, हम स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझाने का एक विशेष प्रयास इसीलिए करते हैं, ताकि आपके जीवन में कहीं भी कोई अंधविश्वास की जैसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। अन्यथा मनुष्य अपने जीवन में भटकाव में स्थितियाँ, अंधविश्वास की स्थितियाँ बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप सतोगुण में कमजोरी आती है। जब सतोगुण करते हुए मात्र दिखाई देते हैं, ये कर्म कांडों में औपचारिकता अधिक बनी होती है। विशेष रूप से देखिए, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रों की स्थितियों में जब ये लोभ, जब भययुक्त स्थितियां होती हैं, तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक करें। हम तो देखिए, महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, चाहे छोटी वीडियो हो, बड़ी वीडियो हो, देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत तो हम 4-5 मिनट की वीडियो डालते हैं, शॉर्ट्स में 1.5-2 मिनट की। और शाम को ये जो सर्व कल्याण में की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है, ये 10-12 मिनट की होती है। ब्रह्म मुहूर्त की हमारी ज्ञान कक्षा जरूर आधे घंटे, पौने घंटे की हो जाती है। इन स्थितियों को क्रमबद्ध आरंभ से अंत तक सुनिए। ऐसा नहीं कि मेरी ही वीडियो सुनिए, आप वीडियो किसी की भी सुनो। आप शास्त्रों को पढ़ो, वीडियो नहीं सुननी हो तो शास्त्रों को पढ़ो, गीता को पढ़ो। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ो। विशेष रूप से इस बात को हम जोर देकर इसलिए कहते हैं कि बहुत से भाई बंधु ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आपकी वीडियो तो हमें समझ ही नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है। क्योंकि हमारी सभी वीडियो में देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ कहीं न कहीं हम सभी शब्दों में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये माया त्रिगुणात्मक है। अब रस का अभिप्राय क्या है? राजसी स्थिति है। गुल्ला का अभिप्राय एक पदार्थ की स्थिति है। गुल्ले का अभिप्राय एक गोल पदार्थ है। देखिए, आप समझती हो पनीर की कुछ ऐसी स्थितियाँ की मैं देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र इशारा के रूप में समझा रहा हूँ। यानी कि तमोगुण, रजोगुण, ये दोनों स्थितियाँ बाँधती हैं। इस बंधन को सत्वगुण की, देखिए शास्त्र यहाँ तक कहते हैं, तमोगुण का संग करो नींद के रूप में। आपका मेरा शरीर भी तो ताप से, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या बने, इसकी निंदा नहीं है। निंदा निषेधात्मक स्थितियों की है। जब आप कानून का पालन नहीं करते, हम बार-बार क्यों कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, ये एक व्यवस्था है। शास्त्रों में देखिए विशेष रूप से हम तो वैदिक ज्ञान को भी मनुष्य जीवन के एक दिशा निर्देशों से ही जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए समाज में सात्विक, राजसी, तामसी मनुष्य होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थिति है। राजसी मनुष्यों के लिए बार बार क्यों कहा जाता है सत्वगुण में जाओ, सत्संग करो। शास्त्र तो यहाँ तक कह देते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपती हैं। और कब ये पनपते पनपते नाचने लगती हैं, तमोगुण में गिरा देती है। संकेतों को समझना चाहिए। ये 5 रसगुल्लों में जो आपकी हमारी प्रीति है, झुकाव है, आसक्ति है, लोलुपता है, वो रस के कारण। जैसे आप गन्ने का रस पीते हो, फलों का जूस जिसको रस ही तो कहा जाता है। ये संसार भी 5 भोग्य विषयों के ये जो 5 रसगुल्लों की स्थितियाँ हैं, इनको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में देखिए संसार की 5 भोग्य विषयों को संसारी रसगुल्लों से जोड़ देते हैं। देखिए, हम जब भी वीडियो में कोई बात रखते हैं, तो उसके पीछे का कहीं न कहीं अर्थ छिपे होते हैं, भावार्थ छिपे होते हैं। कुछ-कुछ बातें दार्शनिक स्तर पर भी बोल दी जाती हैं। हालाँकि हमारी कोशिश होती है कि हम तर्क संगत स्थितियों का ही एक विश्लेषण करें। क्योंकि मूलभूत ज्ञान तो प्रकृति के 3 गुणों का है, जिसको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान कहा है। आपका हमारे जो गीता ज्ञान है, जिसको आप और हम अक्सर
सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में अपनाते नहीं। आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, 5 घोड़े हैं, ये दिन भर भागते हैं इन 5 रसगुल्लों की ओर। ये मन की स्थिति, लगाम है। उस लगाम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए गीता ज्ञान यही तो एक उपदेश रूप में समझाया कि परमात्मा की सुमुखता बनाओ। महात्मा ने वो लगाम अपने हाथ में इसलिए रखी है कि गुरु की अनुशासन में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता ही बर्बाद बढ़ाती है। इसलिए स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। 5 रसगुल्लों को एक मर्यादित स्तर पर शास्त्र सम्मत स्थितियों में ही संग करें, अन्यथा अमर्यादित संग। यही मर्यादा का ज्ञान प्रभु राम जी ने त्रेता युग में दिया और यही मर्यादा को भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म से जोड़ते हुए सत्वगुण से जुड़ा। अर्थ, धन, पदार्थ एक ही बात है। ये तामसी स्थितियां हैं और आपकी हमारी कामनाएं राजसी स्थितियां हैं। अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर में रहे, ताकि ये रसगुल्लों की स्थितियों में आप और हम फिसले नहीं। स्थितियों के अर्थ भावार्थ परमात्मा की प्रेरणा से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी के मन में कोई नया भाव, नया प्रश्न, कोई सुझाव, कोई आपत्ति जैसी स्थिति हो तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विषय का यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर गंभीर चर्चा के लिए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।